लोग को अगर प्रोग्राम लिखना है, पहले तो हम लोग ने ये जो प्रोजेक्ट ओपन किया है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो सेव बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका जो पाथ है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने रखा हुआ है, वहाँ पे आई थिंक मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट करके, जिसमें मेरा ये प्रोजेक्ट मैं सेव कर लूँगा, प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट 1। आप कोई भी नाम दे सकते हो। प्रोजेक्ट अगर कुछ कर रहे हो तो उसका नाम दे सकते हो, अगर या तो टेस्ट भी दे सकते हो या तो एक्सरसाइज भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सेव करके रख देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो गया है। हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखना है वो हम लोग देखेंगे। मैंने पीछे बताया था कि कैसे आपको हार्डवेयर यहाँ पे सेटिंग करना है। ये जो पार्ट नंबर है वो आपको पीएलसी के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आपको लिखना है। कम्युनिकेशन हम लोग ने एस्टेब्लिश कर चुके हैं। हम लोग डिजिटल इनपुट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे टोटल 12 इनपुट, ST20 का मतलब ये होता है कि 12 इनपुट होते हैं और 8 आउटपुट हो जाते हैं। रिटेंटिव रेंजेस, इन केस ऑफ अगर कोई पावर फेलियर होता है, इन दैट केस आपको मेमोरी आपको अगर सेव करना है तो आप यहाँ से ही कर सकते हो। आपको वो रेंज लिखना पड़ेगा। जैसे कि भाई मुझे VB 0 से लेके VB 10 तक करना है, तो यहाँ पे हमारा VB 0 यहाँ पे आएगा, यानी 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा। और 10 तक यानी आपको 10 एलिमेंट को करना है, तो यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। तो जो सीरीज़ आपने लिखी है VB 0 से लेके VB 10, वो पूरा रिटेंटिव रेंज हो जाएगा। डैट मीन्स इन केस ऑफ पावर फेलियर आपका जो भी डाटा वो एड्रेस में पड़ा है वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, बाइट, मेमोरी वर्ड, डबल वर्ड हो गया, टाइमर, काउंटर। तो आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। सिक्योरिटीज़ में आपको ये फुल प्रिविलेज अभी है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। रीड प्रिविलेज, मिनिमम प्रिविलेज और डिसअलाउ अपलोड, तो ये अलग अलग टाइप के पासवर्ड आप सिलेक्शन कर सकते हो। स्टार्टअप्स, ये अगर आप जैसे ही आप पावर ऑन यानी यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप पावर ऑन करते हो तो कौन से मोड में, स्टार्टअप मोड में जाना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉप सिलेक्शन किया है। आपको इसको रन करना है तो रन कर सकते हो आप। ओके, अब हम लोग देखेंगे इतना सेटिंग करने के बाद प्रोग्राम ब्लॉक, जिसमें हमको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर करना है। बट उससे पहले, ये प्रोग्राम करने से पहले आपको सिंबल टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंबल टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप इंसर्ट में जाके सिंबल टेबल बना सकते हो। टेबल 1 मैंने बनाया हुआ है। अब उसमें आपको पहले तो इनपुट्स और आउटपुट्स और मेमोरी बिट डिफाइन करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक लिखता हूँ, मीन्स एक इनपुट लिखता हूँ I0.0, सॉरी ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा I0.0। सिंबल में हमारा आएगा स्टार्ट, मैंने लिया है स्टार्ट का बटन, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टार्ट, पुश बटन लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं स्टॉप पुश बटन। इसका एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं I0.0, I0.1। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मेमोरी बिट भी डिफाइन कर लेते हैं। बिट M0.0, ठीक है। सॉरी ये 1 करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे 3 बीट हम लोग ने बनाया हुआ है। सिंपल हम लोग यहाँ पे आज लिखेंगे, स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक लिखेंगे।
तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग ने सिंबल टेबल बनाया हुआ है। अब प्रोग्राम ब्लॉक में एक मेन OB1 है। जनरली OB1 में प्रोग्रामिंग किया नहीं जाता है। OB1 का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। आप पूरे प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज वे में लिखना है तो आप OB1 से कॉल कर सकते हो। जैसे कि मुझे अलग अलग फंक्शंस मेरे प्रोग्राम में होते हैं, फंक्शंस 1, फंक्शंस 2, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब रूटीन 0, सब रूटीन 1 ऐसे करके बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा स्टार्ट स्टॉप जो है वो पर्टिकुलर एक स्टार्टर के लिए है, तो स्टार्ट पुश बटन 1, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, उसको मैंने एक सेक्शन, एक प्रोग्राम कर दिया। वैसे सिमिलरली अगर मुझे दूसरा सब रूटीन लिखना है तो यहाँ पे सब रूटीन 1 आ गया। पहले सब रूटीन 0 जो है उसको उसमें प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एनो कॉन्टेक्ट ले लेंगे जिसको देंगे हम लोग नाम I0, एड्रेस दे देंगे I0.0 स्टार्ट। और एक इनपुट ले लेते हैं स्टॉप का I0.1 और एक मेमोरी बिट डिफाइन करते हैं M0.0।